हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। इस प्रकार एक बार और हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल पाना, परमेश्वर के संदेश को आप तक पहुंचाना मेरे जीवन में एक बड़ी सौभाग्य की बात है। इस पवित्र दिन सब लोग जब अपने अपने घरों में बैठकर आराधना प्रार्थना परिवारों के साथ में कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ आप लोगों के बीच में कार्य करने पाए, इसी एक उम्मीद के साथ में आज इस संदेश को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। और इस संदेश का टॉपिक है की टू विनिंग बैटल्स, युद्धों को जीतने की कुंजी। की टू विनिंग बैटल्स, युद्धों को जीतने की कुंजी। इस विषय को मैं आज आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं। परमेश्वर आपको सहायता करने पाए। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आज आप हमसे बोलिए, आज आप हमसे बातें कीजिए मेरे परमेश्वर। ये वचन आज हमारे दिल में कार्य करने पाए, चंगाई छुटकारा लाने पाए मेरे परमेश्वर, नया बल नई शक्ति लाने पाए हमारी सेवकाई के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए मेरे परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए इस संदेश के आधार के रूप में पहला शमूएल की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके पहले वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अब फलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपने सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेसदमी में डेरे डाले। हालेलुया। फलिश्तियों ने इस्राएलियों को घेर लिया युद्ध के लिए। इस्राएली हमेशा शत्रुओं से घिरा हुआ एक देश है। शत्रु इस्राएलियों को पराजित करना चाहते हैं। इसके बीच में इस्राएल का पश्चात पढ़ें तो इस्राएल परमेश्वर से मांगता है कि परमेश्वर हमें राजा चाहिए। प्रेरितों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय उसके 22वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, 21वें और 22वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि इस्राएलियों ने परमेश्वर से एक राजा मांगा। परमेश्वर ने उन्हें शाऊल दिया। शाऊल ने 40 साल उनके बीच में राज किया और उसके पश्चात में परमेश्वर ने दाऊद को चुना और दाऊद परमेश्वर के मन के प्रकार का व्यक्ति था। He was a man after God's own heart. हालेलुया। इसके पश्चात में हम लोग देखते हैं शाऊल को परमेश्वर ने युद्धों को जीतने के लिए सहायता किया। उसके 15 अध्याय में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने बोला, अमालेकियों के खिलाफ शाऊल तुमको युद्ध करना है, उनको पूरी रीति से तुमको परास्त करना है, उसको निस्तनाबूद करना है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं छूटना चाहिए, एक तिनका भी बाकी नहीं छूटना चाहिए। मैं याद करता हूं कि उन्होंने मेरे लोगों के खिलाफ में क्या किया है। शाऊल युद्ध करने गया, जैसा परमेश्वर ने बोला था। इस्राएलियों को शाऊल की अगुवाई में एक जीत मिल गई, पर शाऊल ने आज्ञा का पूरा पालन न करते हुए राजा को और कुछ वस्तुओं को, कुछ जीव जंतुओं को वहां से वो लेके आ गया। बैल को, गाय को, उसी प्रकार भेड़ को वो वहां से लेके आ गया। उसके साथियों ने भी उस लूट में उसके साथ में काम किया। और वो जब लेके आए, उनका ये कहना था कि हम लोग परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए इनको लेके आए हैं। परमेश्वर ने शमूएल को शाऊल के पास भेजा और उसके 15 अध्याय के उसके हम लोग 21 और 22 वचन में पढ़ते हैं। शमूएल शाऊल को बोलता है कि शाऊल, आज्ञा का मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर होम बलियों को, मेल बलियों को नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी आज्ञा माने। गॉड हैज डिस्क्वालिफाइड यू, परमेश्वर ने तुझे डिस्क्वालिफाई कर दिया है, इसके योग्य नहीं समझा इस पद के, अब तुझे राजा के सिंहासन से परमेश्वर हटा देगा। 16वें अध्याय में हम लोग देखते हैं दुष्ट आत्मा ने परमेश्वर की तरफ से एक आत्मा उसके लिए भेजी गई, वो ग्रसित हो गया और उसके बाद में परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद का अभिषेक करने के लिए भी परमेश्वर ने, ईशाई उसको योग्य नहीं समझता था। शमूएल को लगा कि ये बालक क्या कर पाएगा, पर परमेश्वर बोलता है, मनुष्य बाहरी ओर से देखता है पर परमेश्वर मन को जानने वाला, मन को जांचने वाला परमेश्वर, उसने दाऊद को उसके लिए चुन लिया। और ये सब दिखाने के लिए उसके पहले अध्याय, उसके 17 अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अब फलिश्तियों ने इस्राएल के ऊपर चढ़ाव किया। जब ये वाला एक बैकग्राउंड उसका हो चुका था, वो दाऊद को, हालेलुया, जब लोगों ने सब डिस्क्वालीफाई कर दिया था, दाऊद कैसे उस हालेलुया इस्राएलियों का राजा बन पाएगा, ये सोच लोगों के मन में होगी। उसके बीच में फलिस्ती लोगों ने उनके खिलाफ में युद्ध छेड़ दिया।
अब यहाँ का साहचर्य आप देखिए, बहुत सी बार जिंदगियों में ऐसा होता है, डरा देने वाली अवस्थाएं। फिलिस्ती सामने, राजा घबराया हुआ है, युद्ध करने नहीं जा पा रहा है, लोग घबराए हुए हैं, युद्ध करने नहीं जा पा रहे हैं। जब युद्ध करने आए थे तो ढाल और झिलम, कवच पहन के आए थे, तलवार लेके आए थे, बड़ा वाला मुकुट लेके आए थे। राजाओं का जब अंग वस्त्र बनता है या उनके युद्ध के जो हालेलुया वस्त्र बनते हैं, वो बड़ी अच्छी रीति से बनाए जाते हैं। वो सब कुछ पहनने के बाद भी वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। डर उस छावनी के अंदर छाया हुआ था। एक ऐसी अवस्था के अंदर दाऊद वहां पे प्रवेश करता है। बहुत सी बार जिंदगी में डरा देने वाली, घबरा देने वाली, परेशान कर देने वाली अवस्थाएं जिंदगी में आ जाती हैं। मैं याद करता हूं मेरे पिताजी की गवाही, नॉर्थ इंडिया में 1967 में गवर्नमेंट नौकरी के लिए मध्य प्रदेश में आए। केवल 19 साल के थे। जब यहाँ पर आए, वो भाषा को नहीं जानते थे। उनके साथ में आराधना करने के लिए कोई नहीं था। पड़वा खेड़ी घाट नाम की जगह पर हालेलुया जब साथ में आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वो जिस प्रभु को विश्वास करते हैं उस प्रभु के नाम की हालेलुया महिमा करने के लिए उनके साथ में कोई नहीं है। वो उस भाषा को, जिस भाषा को जानते मलयालम, उसके अलावा हालेलुया जो दूसरी भाषा यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है उसको इतने अच्छे से ना जानने के कारण उनको परेशानियां होती थी। बड़ी मुश्किलें, बड़े परेशानियां, दिक्कतें, निंदाएं, अपमान। हालेलुया एक पल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया जो सेवा हमको दी है, जो हालेलुया काम हमको दिया है, वो हालेलुया हम लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसी अवस्थाएं हमारे विरोध में खड़ी हुई हैं इस देश के अंदर, इस हालेलुया शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं जो परमेश्वर ने मुझे कार्य दिया है वो नहीं कर पाऊंगा। ऐसी सोच, ऐसा भय हमारे चारों तरफ फैलकर युद्ध करना तो छोड़िए, खड़ा रहना मुश्किल है। ऐसी अवस्थाओं के अंदर शत्रु हमको लेके आ सकता है। हालेलुया ऐसी अवस्था के बीच में हालेलुया सब लोग वहां पर मौजूद थे। वो युद्ध का एक माहौल, एक बड़ा भयानक सा माहौल था। कैसे सेवा करेंगे, कैसे बुलाहट को पूरा करेंगे, कैसे हम लोग युद्ध को करेंगे। मन में भय, मन में भीति सारे लोगों के मन में छा गई थी। परमेश्वर की ओर देखने के बजाय मैं सोचता हूं वहां पर काना फूसियां चल रही होगी, राजा में क्या बुराइयां हैं वो चल रही होगी, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया वो चल रहा होगा, घर के बारे में यादें चल रही होगी। परमेश्वर को याद करने के अलावा सब कुछ वहां पर चल रहा होगा। वो राजा जो परमेश्वर को भूल गया, वो राजा हालेलुया जो अभिषेक से दूर हो गया, वो प्रजा जो राजा के ऊपर भरोसा रखती है पूरी तरह से डर के माहौल में वहां पर आ गई थी। God's own people were in fear. परमेश्वर के अपने लोग भय में आ गए थे। हालेलुया हम लोग देखते हैं उनके शत्रु के बारे में, हम लोग वहां पर उस अध्याय के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे उसके 4 वचन से लेकर 7वें वचन। तब फलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला और जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की चढ़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। इस युद्ध में अपने आप को जरा डाल के हम लोग देखें, इतना बड़ा व्यक्ति हालेलुया। उसके जो गवेषक हैं, जो ढूंढने वाले हैं, वो सोचते हैं कि 9 फीट 9 इंच तक की उसकी लंबाई होगी। बड़ा ढाल, बड़ी झिलम। वो युद्ध करने के लिए चुनौती दे रहा है कि तुम में से कोई एक व्यक्ति आए, अगर मुझे हराए तो हम तुम्हारे पीछे हो लेंगे, अगर तुम हार जाओ तो तुम हमारे पीछे हो लेना। बड़ी भय की बात, बड़ी भीति की बात, हराने वाली बात सामने आ गई। ऐसा कोई भी हालेलुया उससे लड़ने के लिए उनके पास में नहीं है करके एक भय इस्राएल के अंदर छा गया, शत्रु का भय। सबसे पहली कुंजी मैं आपको यह बताना चाहता हूं, डू नॉट सी सिचुएशन, किस हालात में है उसको ना देखें। दूसरी बात, आपके शत्रु
कि बढ़ी कितनी बड़ी है आपके शत्रु, कितना बड़ा है आपका शत्रु, कितना हालेलुया भयानक है आपका शत्रु, उसको ना देखें। ये दो बातें मनुष्य को डरा देती हैं, मनुष्य को भय के अंदर ला देती हैं। मेरी बीमारी के बारे में मैं चिंतित होने लग जाता हूं, अवस्थाओं के बारे में मैं चिंतित होने लग जाता हूं, हालेलुया बच्चों के भविष्य के बारे में मैं चिंतित होने लग जाता हूं। परमेश्वर का वचन आपको बोलता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत भय खा, मैं तेरा परमेश्वर, मत ताक इधर उधर। हालेलुया, गॉड द सॉवरेन गॉड इज विथ यू। परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर वो आपके साथ में। अवस्थाओं को ना देखें, अवस्थाएं डरा देंगे। शत्रु की बढ़ाई को ना देखें, वो आपको डरा देगा। तीसरी बात, अपने आप की कमी को ना देखें। हम लोग देखेंगे उसके 28वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगे, तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। उसका बड़ा भाई उससे कहता, तू यहाँ क्यों आया, तेरा यहाँ पर क्या काम है दाऊद? हालेलुया, तुझको यहाँ पर क्या काम है? हालेलुया, हमने अभिषेक होते हुए देखा है, सब कुछ देखा है हमने, पर हालेलुया तेरा यहाँ पर काम नहीं है, तू यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर खड़े, तू तो यहाँ पर युद्ध को देखने के लिए आया है। तेरी छोटी सी भेड़ का झुंड जो वहां पर है, जाके उसकी रखवाली कर। हालेलुया, एक चिढ़ाने वाली बात, कम आंकने वाली बात। हम लोग देखते हैं 15 अध्याय में, जैसे आपको बोला था, ईशाई ने बोला कि हाँ एक और है, वो तो भेड़ों को चरा रहा है। शमूएल हालेलुया पहले भाई को समझता है, पर परमेश्वर बोलता है कि हालेलुया तू बाहरी ओर से मत देख, अंदर की ओर से दे। उसका भाई बोलता है कि तू तो हालेलुया किसी काम का नहीं, अपनी भेड़ों को छोड़कर क्यों आ गया है? हम लोग और देखते हैं उसके 33वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। हालेलुया, शाऊल ने बोला कि तू तो लड़का है, तू युद्ध नहीं कर सकता। उसको छोटा शाऊल ने भी आंका। और हम लोग पढ़ेंगे उसके 42 से लेकर 43 तक उसका शत्रु उसके बारे में क्या बोलता है। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हालेलुया, उसका शत्रु उसको छोटा आंकता है। शब्द वो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तू छोटा है, तू हालेलुया कम है, तू योग्य नहीं है, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू हालेलुया तुझमें ये कमी है, तुझमें वो कमी है, तू बस इसी के लायक है, तू बस उसी के लायक है। शब्द चारों ओर से हालेलुया, जिनसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए हो सकता है उनसे प्रोत्साहन ना मिले, जो बढ़ावा देना चाहिए हो सकता है वो बढ़ावा ना दे। हालेलुया, पर हालेलुया शाऊल हालेलुया नहीं जानता था, शत्रु नहीं जानता था जो दाऊद के अंदर है वो दाऊद के कट खाटी से बड़ा है। जो अभिषेक उसके अंदर है वो उसकी हर एक हालेलुया बाहरी दिखावट से बड़ा है। मैंने कहानी सुनी थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारों को लेकर खड़ा हुआ था। उसके पास में बहुत रंग बिरंगे गुब्बारे थे। एक बच्चा उस गुब्बारा बेचने वाले के पास में आता है, उसके कपड़े को पकड़कर खींच के बोलता है, चाचा चाचा क्या ये सफेद वाला गुब्बारा उड़ेगा? उसकी निष्कलंकता को देखकर वो व्यक्ति बोलता है, बेटा ये सफेद वाला गुब्बारा उड़ेगा। थोड़ी देर के बाद में वो आता है और बोलता है, चाचा चाचा यह काला वाला गुब्बारा उड़ेगा? वो बोलता है, काला वाला गुब्बारा भी उड़ेगा। तीसरी बार जब वो आया तो उसने बुला के बोला, बेटा ये गुब्बारा इसके बाहर के रंग से नहीं उड़ता, ये गुब्बारा इसके अंदर भरी हुई हवा के कारण उड़ता है। हालेलुया। जिंदगी में लोगों को हम लोग जब आंकते हैं, जब लोगों को हम लोग कुछ बोलते हैं, हो सकता है उनके जीवन में वो एक गलत प्रभाव डाले। कोशिश करें लोगों की बुराई ना करें, कोशिश करें लोगों के बारे में हालेलुया उल्टा सीधा उनके सामने या उनके पीठ पीछे ना बोलें। उनको किसी तरह से हालेलुया उनके जीवन में ठेस पहुंचकर जिस कार्य के लिए प्रभु ने उनको ठहराया है उसमें वो निर्बल ना हो जाएं। और जो सुनते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा,
आप अपने कानों को लोगों के सुनने के लिए बंद कर दें। वो सुने जो परमेश्वर आपसे बोलता है, वो सुने जो पवित्र आत्मा आपसे बोलती है। आपके अंदर जो है वो हालेलुया शक्तिशाली है। हालेलुया, लोग उसे नहीं देख पा रहे, पर उसके द्वारा आप बड़े बड़े युद्धों को जीत सकते हैं। अपने आप को कम आंकना छोड़ दें। अगर आप जानते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, अगर आप जानते हैं कि आप चुने हुए हैं, तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है ताकि तुम जाओ और फल लाओ। अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक नए जीवन के अंदर बुला दिया है, तो आपको किसी की बात से भय खाने का, संकोच करने की कोई जरूरत नहीं। पहली बात, अवस्थाओं से न डरें। दूसरी बात, शत्रु की उसके बड़ेपन को देख के न डरें। और तीसरी बात, अपने आप को छोटा ना आके। आइए हम लोग चौथी बात को देखेंगे। हम लोग उसके 48वें वचन को पढ़ेंगे। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। दाऊद फुर्ती से अपने शत्रु की ओर दौड़ा। युद्ध को देखते हुए, शत्रु के बड़ेपन को देखते हुए दाऊद भाग सकता था, पर भाग के युद्ध नहीं जीते जाते। ये शत्रु से दूर भाग के युद्ध नहीं जीते जाते। आपके घुटने पे बैठने के लिए आप तैयार हो, उपवास लेने के लिए आप तैयार हो, प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हो। हालेलुया, जब हालेलुया आपको आगे बढ़ने की हालेलुया कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही, आगे बढ़ के आत्माओं को जीतने के लिए अपने आप को आप तैयार करें। युद्ध कभी भी पीछे मुड़कर नहीं जीते जाते। युद्ध कभी भी भाग कर नहीं जीते जाते। युद्ध कभी भी पीठ दिखाकर नहीं जीते जाते। अवस्थाएं, शत्रु, शैतान हालेलुया आपको पीछे की ओर मोड़ने की कोशिश करेगा। यही तो उसका काम है। वो आपको हराना चाहता है, वो आपको पराजित करना चाहता है। पर युद्ध जीतना हो तो शत्रु का सामना करने के लिए उन सर्वायुध हालेलुया परमेश्वर के दिए हुए अस्त्रों को पहनकर उसका सामना करने के लिए आपको निरंतर तैयार करना है। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, आप युद्ध में जरूर जीतेंगे। परमेश्वर आपके साथ में है, आप युद्ध में जरूर जीतेंगे। इस युद्ध में विलंब हो सकता है, पर हार नहीं होगी। परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे भाई, मेरी बहन, आगे बढ़िए, शत्रु के लिए आगे बढ़िए। शत्रु जब डराने आता है, पीछे ना भागिए। मैं शहर को छोड़ दूंगा, मैं सेवा को छोड़ दूंगा, मैं अपने घर में से भाग जाऊंगा, मैं अपनी नौकरी में से भाग जाऊंगा। भीरू लोग, डरने वाले लोग ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, पर हम तो हालेलुया परमेश्वर की बल को पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर की शक्ति को, अभिषेक को पाए हुए लोग हैं। हम लोग भागने वाले नहीं, हम लोग शत्रु का सामना करने के लिए, उसकी चालों का सामना करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे की ओर बढ़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। चौथी बात, शत्रु का सामना करने के लिए आगे की ओर बढ़े। पांचवी बात को हम लोग देखेंगे, उसके 36वें वचन को हम लोग पढ़े। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह कतना रहित फलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। रिमेंबर व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू। हमेशा याद रखें परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। हमेशा याद रखें परमेश्वर ने आपके पिछले जीवन में कैसे कैसे युद्ध में आपको विजय दी है। शाऊल भूल गया, इस्राएली लोग भूल गए, इसलिए वो डर में थे। परमेश्वर अगर उनके साथ में है, अगर उनको विश्वास होता, तो हालेलुया वो लोग जय को प्राप्त कर लेते। योशुआ और कालेब में एक अलग ही आत्मा है कर हम लोग पढ़ते हैं। जब बाकी 10 लोग शत्रुओं को देखकर डर गए थे, योशुआ और कालेब ने बोला कि नहीं, परमेश्वर हमारे साथ में है, हम लोग इनके ऊपर चढ़ावा कर सकते हैं, कनान को हम लोग हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। इस्राएल पूरी तरह से डरा हुआ बैठा था, पर दाऊद बोलता है परमेश्वर मेरे साथ में, शेर और भालू को फाड़ने के लिए परमेश्वर मेरे साथ में था। वो मेरी भेड़ को हालेलुया हालेलुया वो मेरी भेड़ को खत्म करने के लिए आए, पर मैंने उनको फाड़ दिया। नष्ट करने वाला हालेलुया भालू, नष्ट करने वाला शेर, नष्ट करने वाला शत्रु हालेलुया जब मेरी भेड़ों को फाड़ने के लिए वो आया, तो हालेलुया मैं उनके खिलाफ में खड़ा रहने के लिए अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया। इस शत्रु को भी मेरा परमेश्वर मेरे वश में कर देगा। रिमेंबर व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू। भजन संहिता उसके 103 के पहले वचन में ऐसा लिखा हुआ है, ए मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर।
ए मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अगर आपके मन में इस संकट के समय में भी, भजन संहिता 34 में दाऊद बोलता है कि मैं हर पल यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में होती रहेगी। जब वो हालेलुया अबीमेलेक से भाग रहा था, कष्ट में था, परेशानी में था, फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं भूलता। हालेलुया फिलिपियों के 4:6 से लेकर 8 तक के वचनों में ऐसा लिखा है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, पर परमेश्वर से प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ में अपनी जरूरतों को बताओ। चिंता करने से कुछ नहीं होता। हालेलुया, धन्यवाद दें, परमेश्वर के किए हुए उपकारों को याद रखें। आपका मन हमेशा हर्षित रहे। गॉड इज विद मी, वो आपके चेहरे पर दिखना चाहिए, परमेश्वर मेरे साथ में। आपके शत्रु को वो दिखना चाहिए। आज जो शत्रु आपको चेतावनी दे रहा है, चुनौती दे रहा है, उसको ये दिखना चाहिए कि हालेलुया इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। हालेलुया वो परमेश्वर का अभिषेक है। वो खड़ा नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा, वो डर जाएगा, वो दूर हो जाएगा। हालेलुया आप एक कदम बढ़ाओगे, हालेलुया हालेलुया उसकी कबीले के अंदर हलबली मच जाएगी। Remember the Lord, do not forget the Lord, do not forget what He has done for you। परमेश्वर को ना भूलें, परमेश्वर के उपकारों को ना भूलें, परमेश्वर ने आपको युद्धों में विजय कैसे दी है वो ना भूलें। हालेलुया। 5वीं बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, उसका 45वां वचन। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाई की तेली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। हालेलुया। उसका 45वां वचन भी पढ़ेंगे। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और बाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तू न ललकारा है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर शाऊल जो है वो दाऊद को भी वही वस्त्र पहनाकर युद्ध में भेजना चाहता है जिनको वो पहने हुआ है। उसको लगता है कि ये बचा सकते हैं, उसको लगता है कि ये उसको संभाल सकते हैं। देखो वस्त्र, युद्ध के वस्त्र जरूरी है, युद्ध की तैयारी जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, पर युद्ध प्लानिंग मात्र से नहीं जीता जाता, युद्ध वस्त्र मात्र से नहीं जीता जाता, युद्ध हालेलुया तलवार की धार से नहीं जीता जाता। ये परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा उन सब लोगों के सामने व्यक्त करने के लिए हालेलुया शाऊल के वस्त्र उसको नहीं आए। उसने बोला कि नहीं, मैं इसके साथ में नहीं जा सकता। वो उसके हाथ में गोफन लेके गया, वो उसने 5 चिकने पत्थरों को उठा लिया। जो भी आपके पास में आप उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर उसके द्वारा आपके लिए युद्ध जीतेगा। आपके पास में मूसा की लाठी है, मूसा की लाठी काफी है। आपके पास में दाऊद के पत्थर हैं, दाऊद की गोफन है, वो आपके लिए काफी है। जो भी परमेश्वर ने आपको दे के रखा हुआ है वो आपके लिए काफी है। दैट इज इनफ फॉर द वॉर्स, फॉर द बैटल्स आर नॉट वन बाय माइट। इफ गॉड इज इन फेवर ऑफ यू, नो वन कैन डिफीट यू। अगर आपके पास में अस्त्र छोटे हैं, मायने नहीं रखता, कुड़कुड़ाए ना। अगर मेरे पास में ये वस्त्र होता तो अच्छा रहता, अगर मेरे पास में ये अस्त्र होता, ये शस्त्र होता तो अच्छा रहता। हालेलुया, कुड़कुड़ाए ना। जो परमेश्वर ने दिया है, प्रार्थना करने की परमेश्वर ने वरदान को दिया है, अगर आपको आंसू बहाने के वरदान को दिया है, अगर आपको 2 मील चलने के वरदान को दिया है, साइकिल ही है, साइकिल के लिए धन्यवाद करें। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के लिए धन्यवाद करें। हर पल जो परमेश्वर ने दिया है उससे युद्ध करने के लिए तैयार रहें। जो नहीं है उसके बारे में सोचकर परेशान ना हो। और सबसे बड़ी बात, दाऊद बोलता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास में आता हूं। सबसे बड़ा नाम, सबसे ऊंचा नाम, नामों के ऊपर हालेलुया विराजमान सबसे बड़ा नाम। उस नाम में शक्ति है, उस नाम में सामर्थ है, उस नाम से मैं तेरे विरोध में आता हूं। एक वचन को और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय उसके 6 वचन। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ।
यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उस नाम में हालेलुया चंगाई है, उस नाम में छुटकारा है। यीशु का नाम में हालेलुया एक शक्ति है, पावर है। उस नाम के साथ में आप जहां पर भी जाएंगे, युद्ध करेंगे, खड़े रहेंगे अपने लिए। हालेलुया उस नाम को आगे रखते हुए आप जिएंगे। अपना नाम, अपने समूह का नाम, जाति कुल का नाम, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। उस परमेश्वर के नाम को अगर आप आगे रखेंगे, उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम को अगर आप आगे रखेंगे, तो आपको युद्ध में शैतान हरा नहीं सकता। तो युद्ध में जीतने के 5 बातों को आज हम लोगों ने सीखा। अवस्थाओं से न डरें, शत्रु के बड़ेपन से न डरें, अपने आप को छोटा ना आके, अपने शत्रु से भागे ना, परमेश्वर को हर पल धन्यवाद दें। जो अस्त्र आपके पास में हैं उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनको व्यापार करें। परमेश्वर आपको और बड़े अस्त्रों के लिए इस्तेमाल करेगा। छठी बात है, यीशु के नाम से जाएं, परमेश्वर के नाम से जाएं। मेरे भाई मेरी बहन, इन अवस्थाओं को बुद्धि से न लड़ें, हालेलुया शक्ति से न लड़ें, हालेलुया अपने पराक्रम से न लड़ें। इन हालेलुया आइए इन युद्धों को हम लोग परमेश्वर के नाम से लड़ें। हालेलुया एक अभिषिक्त बन के लड़ें। हालेलुया जब पूरे हालेलुया सेना के अंदर चुगली चल रही थी, कानाफूसी चल रही थी, इधर की बातें, भय की बातें, उधर की बातें चल रही थी, तुम क्यों आए, तुम क्यों नहीं आए, हालेलुया घर विचार के अंदर वो लोग सब डूबे हुए थे। उसके बीच में एक दाऊद को परमेश्वर ने हालेलुया पूरी सेना को हराने के लिए अगर इस्तेमाल किया, एक हालेलुया शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा, ये बुलवाने के लिए अगर परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, मेरा परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। इस छोटे से युद्ध को देखकर धन्यवाद दें। उस हालेलुया आपके सामने खड़े हुए युद्ध को देखकर धन्यवाद दे। ये युद्ध परमेश्वर की एक युक्ति है। आपको एक बच्चा से एक राजा बनाने के पहले इस युद्ध को लड़ना जरूरी है। एक परमेश्वर आपको बच्चे से राजा बनाए, उसके पहले इस युद्ध को लड़ना जरूरी है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। रिगना हथुरा वैडरा दिराज दिलरिगा शियम दुरज दिलरिगा तुना। हालेलुया युद्धों के सामने घबराने वाले लोग नहीं है अभिषिक्त लोग। युद्धों के सामने हालेलुया थक जाने वाले लोग नहीं है। हालेलुया अवस्थाओं को देखकर रोने वाले नहीं है, अपने शत्रु को देखकर घबराने वाले नहीं है। हालेलुया भागने वाले नहीं है अभिषिक्त लोग। हालेलुया मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है, बोलने वाले नहीं है। हालेलुया अभिषिक्त लोग जो है उससे युद्ध करने के लिए तैयार, शत्रु के पास में जाने के लिए तैयार, अपने अंदर की शक्ति को समझने के लिए तैयार, यीशु मसीह के नाम से कार्य करने के लिए तैयार। उन अभिषिक्त लोगों को परमेश्वर जय के लिए इस्तेमाल करने वाला है। द की टू सक्सेस इज द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया इज द अनॉइंटिंग व्हिच इज विद इन यू। The key to winning battles is nothing else. No might in the world. Hallelujah. दुनिया की कोई भी शक्ति आपको युद्ध नहीं जिता सकती। उस युद्धों को जीतने की कुंजी ये है कि यीशु के नाम से जाएं और अपने अंदर की शक्ति को, उस अभिषेक को जाने। परमेश्वर आपको हालेलुया इस्तेमाल करे। मेरे भाई मेरी बहन, कोई सा भी युद्ध कौन हो, आप तनाव में होंगे, टेंशन में होंगे, ये वचन आपको शांति पहुंचाने पाए, या आप समाधान में रहें, अपने दिलों से चिंताओं को निकाल दें, परेशानियों को निकाल दें। गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ में है। अपनी आंखों को खोलें। जो आपके विरोध में है उससे कई ज्यादा परमेश्वर ने आपके साथ में दिया। सी फ्रॉम योर स्पिरिचुअल आईज। स्टार्ट winning battles with your spiritual eyes. May God be with you. परमेश्वर आपके साथ में रहे। इन युद्धों को जीतने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। इतने समय बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर परमेश्वर के वचनों से जब तक हम ना मिले, मैं परमेश्वर का दास संतोष यीशु आप सब लोगों से विदा चाहता हूँ। जय मसीह की।